हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल दो डेटा बहुत कम है तो डेली चार्ट इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो देखिए, यहाँ पे क्योंकि डेटा कम है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है, तो जाहिर सी बात है कि जितना ट्रेंड है आप उसके अंदर रहिए, क्योंकि आपको इस पे बेसिकली नंबर्स में भी आपको ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तो आप रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। सो जो लिस्टेड नंबर्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो जो आपके पास अवेलेबल चार्ट है, बेटर है कि आप उसके अंदर ही रहिए और जैसे जैसे चार्ट मूव करेगा उस हिसाब से अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो बनाइए। तो फ़िलहाल हमको जितना चार्ट में दिखता है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मूवमेंट किस तरीके का है। देखिए, बेसिकली जो चार्ट का मूवमेंट है ये 900 का था, वहाँ से गिरते गिरते 200 पे आया, अभी फिर ऊपर जा रहा है 300 400 पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 900 से 200 एक बहुत बड़ा फॉल होता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इतना बड़ा फॉल या सिर्फ करेक्शन की वजह से हुआ 2019 में, या और भी कोई रीज़न था, वैल्यूएशन या उस चीज़ की वजह से। ठीक है, इसके 10 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस जो ट्रेंड हमको बता रहा है उस हिसाब से हमको लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को। यहाँ पे देखिए आप कि आपका जो करंट ट्रेंड है वो क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट ट्रेंड है वो आपको जो चीज़ बता रहा है वो कुछ और है। ठीक है, ये आपका करंट ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। सो सबसे पहले तो देखिए कि आपका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है। हमें सबसे पहले सपोर्ट के बारे में देखना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। देखिए, आपका इमीडिएट सपोर्ट आता है 364 पर, क्योंकि ये अगर टूटता है 364 तो उसके बाद आपको 334 नीचे, फिर देखिए 285 एंड फर्दर ये जो प्रीवियस लो है 222, ये लेवल्स दिख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है कि हमारा सपोर्ट लेवल क्या है वो पता रहना चाहिए। दूसरा, वो टूटना नहीं चाहिए। वैसे भी सपोर्ट लेवल टूट गया तो हमारा पोजीशन ख़त्म, वहाँ पे सोचने का ज़रूरत ही नहीं है सेकेंड थाट नो। और यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, या सबसे पहले जो टारगेट है वो कहाँ पे है। ये जो शेयर प्राइस और रेजिस्टेंस के आसपास, ये 407 जो है ये आपका रेजिस्टेंस है और उसके आसपास ही है ये। तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस 407 का है और उसके बाद जाएगा तो 465, क्योंकि यहीं से जाके फिर वापस आया था, तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। नाउ यहाँ पे ऑल दो 465 के बाद बड़ा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 619 का है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे भी ये एक चैनल है जिसके अंदर प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है। सो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि अराउंड 512 के पास भी एक आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, 512 520 के पास। ठीक है, तो ये भी आपके पास रेजिस्टेंस है। 619 के बाद आपका पुराना जो है 900 दिख सकता है, इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो भी हो रहा है 900 तक, जब तक पुराना जो हाई है वो क्रॉस नहीं हो जाता तब तक एक बाउंस बैक है और रिकवरी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आप ट्रेंड वाइज उतना ही लेके चलिए जितना आपको चार्ट में दिख रहा है। और मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है, अगर चार्ट फंड डेटा के हिसाब से आप बना सकते हैं बिज़नेस को देख के, लेकिन चार्ट के हिसाब से, प्राइस मूवमेंट के हिसाब से जहाँ तक विजिबिलिटी है वहीं तक हम जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड डेवलप होते जाएगा तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो है आगे किस तरीके से चलना चाहिए, और वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो प्राइस का ट्रेंड जो होगा उस हिसाब से हमको एडजस्ट करना होगा, हमारे हिसाब से प्राइस एडजस्ट नहीं होता। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अदरवाइज़ ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्राइस से करेक्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, और उसके बाद अभी रिकवरी हो रहा है। और एनी हाउ अगर आप देखते हैं करंट प्राइस वहाँ से अपने प्रीवियस लेवल तक पहुँचने में ही
125-130% का रिकवरी चाहिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकवरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।